महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो स्टेट है वो अपने अखराजात को ज़रूर कम करें कि जब तक आपका रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, हमें फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं वो इस मुल्क के अंदर भेजेंगे, हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना होगा। का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा। आपने सोशली और उसके अलावा गवर्नमेंट के लोगों को और वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से बड़ा काम किया। दुनिया में भी कुछ शख्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आप ये मंजिलें तय नहीं करते, जिसमें मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहूँगा अपनी वालिदा को। मैं अपनी छोटी बहन फरिया यूनस का भी जिक्र करना चाहूँगा कि अगर वो चैम्बर में मेरे साथ ना होती तो शायद हम वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम ना करते और हम इतना आगे ना आते। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। अच्छा काशिफ साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और बिज़नेस कम्युनिटी जहाँ पे अपने जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों को साथ में गवर्नमेंट को डील कर रही होती है और साथ में पब्लिक जो कंज्यूमर डील है वो भी कर रही होती है। तो हम इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हुकूमती इकदाम भी लिए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करें जी। और ये सहूलियात तब तक पैदा नहीं होती जब तक आपके पास फाइनेंसेस ना हो, और फाइनेंसेस तब आएंगे जब आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। अब बात यह है कि हर घर में आप अपनी इनकम को भी बढ़ाते हैं लेकिन आप अपने अखराजात को भी कम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो स्टेट है वो अपने अखराजात को ज़रूर कम करें। दूसरी तरफ बात यह है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर चाहूँगा कि जब तक आपका रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, जब आप अपनी करेंसी की डिवेल्यूएशन करते हैं, और हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तकरीबन सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, बिल्कुल, हत्ता कि जो हमारी बिजली है उसके लिए भी हमारा फ्यूल इंपोर्टेड है। तो हम जितना डिवेल्यू करेंगे उतनी चीज़, हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो महंगा होगा। तो हमें अपने रिसोर्सेज की तरफ जाना है। हम जो ये बात बार बार करते हैं कि डैम्स बनाने की ज़रूरत है, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने की ज़रूरत है, तो उसका मकसद ये है कि हम जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसके अलावा जो पानी है उससे बिजली बनाएं ताकि हमारा मुल्क के अंदर महंगाई कम हो। जब आपकी फैक्ट्रियां किससे चल रही हैं? बिजली से चल रही हैं। लोगों के घरों में, लोगों ने अपने घर में रोशनी किससे करनी? जब लाइट आएगी तो आप चलाएंगे ना। बाकी चीज़ें भी जब आप अपने रुपए को मुस्तहकम करेंगे, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ इसका सिर्फ एक वाहिद हल है कि आप अपने रुपए को मुस्तहकम करें। हाँ, वो कैसे होगा? हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, हमें फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं वो इस मुल्क के अंदर भेजेंगे, हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना होगा, हमें अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा, हमें जो एक्सपोर्ट में है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देने होंगे। वो फिर एक अलहदा बात है, एक अलहदा चैप्टर है। लेकिन जब तक हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, जब तक हम अपने अखराजात को कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इनकम्स को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे मुल्क के अंदर महंगाई कम नहीं होगी। बहुत खूबसूरत बात। नाजरीन, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि काशिफ साहब बड़ी ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और हम अपने अखराजात में थोड़ी कमी लाके अपने वसाइल को बढ़ा के इस मुईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि आम आवाम के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए भी महंगाई है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी बहुत है। हुकूमती सतह पे तो इकदाम और लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है जहाँ तक उनसे होता है वो लोग भी करते हैं, पर ऐसे जो आवाम पे, आम आदमी पे महंगाई का बोझ कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, फिर यही बात है, हमेशा जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर वो खुद आवाम को सहूलियात देते हैं। एजुकेशन वो अपने एक्सपेंस पे करते हैं, वहाँ पर आपके लिए मेडिसिन वो अपने अखराजात पे करते हैं। यहाँ पर भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी वज़ीर आला साहिबा बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स ले रही हैं। अब बात यही है कि इन तमाम इनिशिएटिव्स का फ़ायदा तब होगा जब इसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होगी। अगर अगली गवर्नमेंट आकर, जैसा कि पिछले वक्तों में ऐसा होता है कि पिछली गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, अगली गवर्नमेंट आकर उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देती है, तो हमें यहाँ पर ये चाहिए कि हमारी ये तमाम प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहें। और फिर वही बात है कि अपने ऊपर इन्हिसार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब तक हम बात करते हैं अपनी अखराजात को कम करने की,
मैं ये कहता हूँ अपनी इनकम्स को बढ़ाने की बात भी करनी चाहिए, और इनकम्स आपकी तब बढ़ेंगी जब यहाँ पर कारोबार होंगे, जब यहाँ पर इंडस्ट्री चलेगी। जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, हम रोज़गार यहाँ पर ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। हमारे सारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं। ये बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पर लोग जाएंगे। तो क्यों ना हम अब अगर हम अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को लगाएं, तो आपके इंजीनियर्स, आपके यहाँ पर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएं, आपके यहाँ पर जितने भी टेक्निकल जो लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्री में जब उनकी खपत होगी तो उनकी इनकम्स बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम्स बढ़ती है तो अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी भी बेहतर होती है। बहुत ही खूबसूरत बात। काशिफ साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा। आपने सोशली और उसके अलावा गवर्नमेंट के लोगों को और वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से बड़ा काम किया। तो ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सफ़र है और वहाँ के जो लोग हैं उसके हवाले से कुछ बताएं। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी एक कामयाब शख्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक अल्लाह और उसके हबीब की करम नवाजी ना हो तब तक आप कामयाबियाँ नहीं समेट सकते। लेकिन दुनिया में भी कुछ शख्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आप ये मंजिलें तय नहीं करते, जिसमें मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहूँगा अपनी वालिदा को, मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा अपने छोटे भाई को। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे बनाने वाला मेरा छोटा भाई है। बहुत बड़ी बात है। ही इज द किंग मेकर। इफ आई एम द किंग तो ही इज द किंग मेकर। मेरे एक दोस्त हैं राव खुर्शीद साहब, अगर मेरी जिंदगी में वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। और मैं अपनी छोटी बहन फरिया यूनस का भी जिक्र करना चाहूँगा कि अगर वो चैम्बर में मेरे साथ ना होती तो शायद हम वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम ना करते और हम इतना आगे ना आते। मैं जी 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बना, और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि एक मेरे लिए जो प्लस पॉइंट है मालिद वालिद साहब हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के, और हमें बहुत, हमारे मुखालिफिन हमें बहुत ताने देते हैं दादा पोता का, कि दादा पोता की सियासत है कि बाप प्रेसिडेंट्स हैं तो उनके बेटे भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो मैं, अच्छा हो गया आपने सवाल किया, तो मैं अपने मुखालिफिन को ये जवाब यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा कि क्या मेरे जैसा काम किसी और ने किया? और जितने ये मुखालिफिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम द 100th प्रेसिडेंट, और मैं पहला सदर हूँ जो 2 साल के लिए बना। लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री में इससे पहले 2 साल कंटिन्यूस किसी ने नहीं लिए, और जितना काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेन्योर में किया किसी ने नहीं किया। जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने टेन्योर में जब मैं आई लेफ्ट द सीट, मैं 26 करोड़ रुपया लाहौर चैम्बर के अकाउंट्स में छोड़ के आया। ब्यूटीफुल। और मैंने लाहौर चैम्बर में, और मैं ये एक बात ये करता था, मेरा सारा जो सेहरा था मेरी टीम थी लाहौर चैम्बर की, ऑल स्टाफ, और मैं उन्हें ये कहता था कि जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा खराब होता है तो आप उसको फेंक नहीं देते, आप उसका ध्यान रखते हैं। और अगर मेरा कोई स्टाफ काम सही नहीं कर रहा तो दैट इज माय फॉल्ट। या तो मैंने उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा दिया हुआ, या वो कैपेबल नहीं है उस काम का, और वो जिस काम का कैपेबल है उससे वो काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम का उसी तरह से ध्यान रखा। और एक और काम जो मैंने किया, मैंने ये कहा आप टाइम पे आए, आप टाइम पे जाएं। 5:30 बजे के बाद यू आर नॉट अलाउड टू सिट एट लाहौर चैम्बर्स। इसका ये मतलब है कि मैंने आप पे काम का बर्डन ज्यादा डाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह माय सेक्रेटरी जनरल वाज वेरी गुड, आज भी वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और अगर शायद वो भी ना होते तो मैं इतनी कामयाबियां हासिल ना करूं। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।